नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सेक्टर में। डेली सेशन चलाते हैं करंट अफेयर का। उसमें हम आगे अगले सेशन पे आज जो हमारा सेशन होगा वो होगा 23 जून का सेशन। हमारा डेली का सेशन होता है, उसमें हम आपको करंट के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन करवाते हैं। एक क्वेश्चन जो लास्ट वीडियो में आपसे पूछते हैं उसका आंसर देते हैं, एक क्वेश्चन डेली आपसे पूछते हैं। हमारा डेली का सेशन होता है, आज नया सेशन होगा वो होगा 23 जून का सेशन। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले आप लोगों से अपील है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में विश्व संगीत दिवस कब मनाया गया। हाल ही में विश्व संगीत दिवस कब मनाया गया। ऑप्शन है 19 जून, या ऑप्शन बी 18 जून, या ऑप्शन सी 21 जून, या ऑप्शन डी 20 जून। तो अभी हाल ही में विश्व संगीत दिवस कब मनाया गया है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन सी हो जाएगा। अभी हाल ही में 21 जून को जो है विश्व संगीत दिवस मनाया गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। बात करें तो 1981 में जो है संगीत को जो मतलब संगीत दिवस मनाने का जो विचार है 1981 में जो है फ्रांस में आया था। फ्रांस के जो संस्कृति मंत्री जैक लैंग ने उन्होंने संगीतकार मॉरिस फ्लेडर और संगीत पत्रकारिता से जुड़े एक रेडियो व्यक्तित्व के साथ मिलकर जो है ये जो है संगीत दिवस को मनाने का प्रस्ताव रखा था। 1982 में पहला जो है फेते डे ला म्यूजिक जो है पेरिस ने 1982 में विश्व संगीत दिवस की शुरुआत की गई थी। इस वर्ष की थीम की बात करें तो इस वर्ष की विश्व संगीत दिवस की थीम क्या है, इनकाउंटरिंग अ ग्लोबल साउंडिंग वर्ल्ड, यानी एक वैश्विक ध्वनि वाली दुनिया का सामना करना जो है विश्व संगीत दिवस 2024 की थीम है। ये थीम है इस बार की। अब देख लेते हैं जो हमारे जून के दिवस होते हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को, विश्व साइकिल दिवस 3 जून को, आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 4 जून को मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, विश्व कीट दिवस 6 जून को और विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को, विश्व महासागर दिवस 8 जून को, विश्व प्रत्यायन दिवस 9 जून को, अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस 9 जून को, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 11 जून को मनाया जाता है, बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को, एल्बनीज विश्व एल्बनीज दिवस 13 जून को, विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को, विश्व पवन जो दिवस है वो 15 जून को मनाया जाता है, विश्व परिवार पोषण दिवस 16 जून को, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस 17 जून को, अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस जो है वो 18 जून को मनाया जाता है, विश्व सिकल सेल दिवस 19 जून को मनाया जाता है और विश्व शरणार्थी दिवस जो है वो 20 जून को मनाया जाता है। ये हमारे कुछ जून के दिवस थे जिनको हमने रिवाइज कर लिया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में जारी स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2024 रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण से होने वाली मौतों में भारत का वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान है। ऑप्शन ए चौथा, या ऑप्शन ए दूसरा, या ऑप्शन बी चौथा, या ऑप्शन सी तीसरा, या ऑप्शन डी पहला। तो जो स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2024 की रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण से होने वाली मौतों में भारत का वैश्विक स्तर पर स्थान कौन सा है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत जो है दूसरे स्थान पे है। पहले स्थान पे बात करें तो पहले स्थान पे चीन है। भारत में जो है बात करें तो है 2.1 मिलियन जो है बिलियन 2.1 मिलियन जो है वो मौतें हुई और चीन में जो है 2.3 बिलियन जो है वो मौतें हुई हैं, जो कुल वैश्विक रोग बोझ जो है उसका लगभग कितना 54% है इन जो है दोनों देशों में मिलाकर। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी ए हो जाएगा, दूसरा स्थान है भारत का। बात करें स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर की जो रिपोर्ट है 2024 के अनुसार भारत में हर साल वायु प्रदूषण के कारण हर दिन जो है 464 बच्चों की मौत होती है। रिपोर्ट में बताया गया कि PM 2.5 नामक वायु में पाए जाने वाले महीन कण जो इतने छोटे होते हैं कि सीधे फेफड़ों में जा सकते हैं, भारत में वायु प्रदूषण से होने वाली मौतों का जो है ये मुख्य कारण बना है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे हैं हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग को सर्वाधिक शिकायतें किस राज्य से मिली हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग को सर्वाधिक शिकायतें किस राज्य से मिली हैं। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी
मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान या ऑप्शन डी बिहार। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उत्तर प्रदेश से जो है राष्ट्रीय महिला आयोग को सर्वाधिक शिकायतें जो हैं वो मिली हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की बात करें तो राजधानी क्या है? लखनऊ यहाँ की राजधानी है। स्थापना दिवस 24 जनवरी 1950 है। यहाँ के जो गवर्नर है आनंदीबेन पटेल और यहाँ के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। बात करें तो इस वर्ष जो है अब तक राष्ट्रीय महिला आयोग को सबसे अधिक शिकायतें जो है उत्तर प्रदेश से मिली हैं। उसके बाद दिल्ली और फिर महाराष्ट्र का स्थान है। तो पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है, फिर दिल्ली है, फिर महाराष्ट्र है। साल भर में जो है जो मणिपुर में जो हिंसा हो रही है तो वहाँ से आयोग की महिलाओं के खिलाफ अपराध की केवल 3 शिकायतें दर्ज हुई है। मणिपुर से जो है केवल 3 शिकायतें जो है राष्ट्रीय महिला आयोग के पास दर्ज हुई हैं। जो द हिंदू की रिपोर्ट है उसके मुताबिक 2024 में जो है राष्ट्रीय महिला आयोग को प्राप्त कुल 12,648 शिकायतों में से 6,492 उत्तर प्रदेश से थी और दिल्ली की जो है 1119 और तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र। ये संख्या कितनी है? 764। तो पहले स्थान पर कौन है? उत्तर प्रदेश है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में ब्रुकफील्ड के बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना में 871 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा किसने की? ब्रुकफील्ड के बीकानेर सौर परियोजना में 871 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा किसने की? ऑप्शन ए IFC या ऑप्शन बी WTO, ऑप्शन सी वर्ल्ड बैंक या ऑप्शन डी IMF। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। IFC ने जो है ब्रुकफील्ड के बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना में 871 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करें जो IFC है यानी अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने राजस्थान में स्थित ब्रुकफील्ड के बीकानेर सौर परियोजना के गैर परिवर्तनीय डिबेंचर में $150 मिलियन लगभग ये 871 करोड़ रुपए का निवेश करने पर सहमति व्यक्त की है। जो अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम है उसने विश्व बैंक समूह की एकमात्र सहायक संस्था है जो निजी क्षेत्र की कंपनियों को वित्त प्रदान करती है। विश्व बैंक समूह की एकमात्र सहायक संस्था जो किसी भी निजी क्षेत्र की कंपनी को वित्त प्रदान करती है। जो ब्रुकफील्ड ग्लोबल ट्रांजिशन फंड है बीकानेर में 2 चरणों में 550 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण कर रहा है। तो उस पर जो है निवेश करने की सहमति व्यक्त की है किसने? अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने 871 करोड़ की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाल ही में कैबिनेट ने किस राज्य के वधावन में एक प्रमुख बंदरगाह के विकास को मंजूरी दी है? किसने? किस राज्य की कैबिनेट ने जो है किस राज्य के वधावन में एक प्रमुख बंदरगाह के विकास को मंजूरी दी? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी केरल या ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। महाराष्ट्र के जो है वधावन में जो है एक प्रमुख बंदरगाह के विकास के लिए मंजूरी दी है जो है केंद्रीय कैबिनेट ने। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए महाराष्ट्र की बात करें राजधानी क्या है? यहाँ की मुंबई है और यहाँ के सीएम कौन है? एकनाथ शिंदे जो है यहाँ के सीएम का नाम है। बात करें तो भारत सरकार ने जो है महाराष्ट्र के पालघर जिले के दहानू तालुका में स्थित वधावन में एक नए प्रमुख बंदरगाह के निर्माण को मंजूरी दी। इस परियोजना को मंजूरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दी गई है। वधावन बंदरगाह का निर्माण जो है पीएम गति शक्ति कार्यक्रम के उद्देश्यों के साथ संरेखित है। जो प्रस्तावित है सभी ये बंदरगाह ये सभी मौसमों के लिए उपयुक्त ग्रीनफील्ड वधावन बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा डीप ड्राफ्ट बंदरगाह होगा और इसका निर्माण वधावन पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। ये आगे और कुछ डिटेल है इनको आप देख लीजिएगा। बाकी ये कहाँ पर बना जाएगा? महाराष्ट्र के पालघर जिले के दहान तालुका में जो है इसका निर्माण की मंजूरी दी है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में कौन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एयरलाइन मार्केट बना है? दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एयरलाइन मार्केट अभी हाल ही में कौन बन गया? ऑप्शन भारत, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी चीन। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एयरलाइन मार्केट अभी हाल ही में बन गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। भारत की बात करें नई दिल्ली राजधानी और यहाँ की मुद्रा क्या है? रुपया। अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन DC और मुद्रा यहाँ की डॉलर। जापान की राजधानी टोक्यो और यहाँ की मुद्रा येन है।
चीन की राजधानी बीजिंग और यहाँ की मुद्रा क्या है, रेनमिनबी है। बात करें तो भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन गया है। 10 साल पहले भारत लगभग 80 लाख सीटों के साथ 5वें स्थान पर था, चौथे पर इंडोनेशिया था, तीसरे स्थान पर ब्राज़ील था, अमेरिका और चीन क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर थे और भारत जो है अब तीसरा जो है सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन भारत हो जाएगा। भारत अप्रैल 2024 में 1.56 करोड़ सीटों की एयरलाइन क्षमता के साथ तीसरे स्थान पर जो है पहुंच गया है। 5 जो घरेलू बाजारों में भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाला बाजार है। 6.3% की वार्षिक वृद्धि के साथ चीन उसके बहुत करीब था, जबकि इस दौरान अमेरिका और इंडोनेशिया में वृद्धि दर बहुत कम रही। तो जो टॉप के 5 देश हैं उनमें जो है वृद्धि सबसे ज़्यादा किस में थी, भारत में थी, जिससे वो तीसरे स्थान पर पहुंच गया। पहले और दूसरे पर अभी अमेरिका और चीन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने ग्रामीण भारत में अधिक कुशल मनी ट्रांसफर के लिए किसके साथ सहयोग किया? ऑप्शन है रिया मनी, ऑप्शन बी रेजर पे, ऑप्शन सी पेट, ऑप्शन डी जियो पे। तो किसके साथ जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने ग्रामीण भारत में अधिक कुशल मनी ट्रांसफर के लिए सहयोग किया है? तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, रिया मनी के साथ जो है सहयोग किया है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करें तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने रिया मनी ट्रांसफ़र के साथ सहयोग किया है। रिया मनी ट्रांसफ़र सीमा पार जो है मुद्रा अंतरण उद्योग में जो है सबसे आगे है तथा यूरोनेट वर्ल्ड वाइड INC का औद्योगिक प्रखंड है। इस सहयोग से भारत भर में दूर दराज के क्षेत्रों में ग्राहकों को सुविधाजनक और सस्ती जो डोर स्टेप वित्तीय सेवाएं हैं वो प्रदान करना संभव होगा। भारत की जो 65% आबादी है वो एक लिमिटेड वित्तीय संसाधन है वहाँ पर जो है रहती है। जैसे 65% ग्रामीण क्षेत्रों में वो रहती है, वहाँ पर जो वित्तीय लेन देन के संसाधन वो बहुत सीमित होते हैं। इन परिवारों को जो उनके फॉरेन में उनके रहते हैं परिवारजन, तो वहाँ से आने वाली मुद्रा के जो है निकालने के लिए बहुत दूर तक जाना पड़ता है, मतलब कहीं पे अच्छी जगह पे जाना पड़ता है, जिससे उन्हें वेतन का नुकसान होता है, यात्रा में खर्च भी आता है। यात्रा के दौरान घर पर जो उनके नकदी भंडार से जुड़े जोखिम का भी सामना करता है, क्योंकि उन्हें पूरी राशि निकालने में, क्योंकि जो पैसे भेजते हैं दूर जाके वो पूरा पैसा निकाल के लाते, जिससे ये भी रहता है ना कि पैसे भी खर्च होते हैं और पैसे खोने का भी डर रहता है। तो इसके लिए जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने जो है रिया मनी ट्रांसफ़र के साथ साझेदारी की है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किस देश ने हिजाब और अन्य इस्लामी परिधानों पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है? ऑप्शन ए तजाकिस्तान, ऑप्शन बी कजाकिस्तान, ऑप्शन सी किर्गिस्तान, ऑप्शन डी उज्बेकिस्तान। तो किस देश ने जो है हिजाब और अन्य इस्लामी परिधानों पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तजाकिस्तान ने जो है ये विधेयक पारित किया है। अब तजाकिस्तान की बात करें तो राजधानी यहाँ की दुशांबे है और यहाँ की मुद्रा क्या, तजाकिस्तानी शोमानी जो है यहाँ की मुद्रा है। कजाकिस्तान की बात करें, राजधानी यहाँ की अस्ताना है और मुद्रा यहाँ की क्या है, तेंगे यहाँ की मुद्रा है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक यहाँ की राजधानी है और यहाँ की मुद्रा क्या है, किर्गिस्तानी शोम यहाँ की मुद्रा है। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद और यहाँ की मुद्रा क्या है, उज्बेकिस्तानी शोम यहाँ की मुद्रा। बात करें तो अफगानिस्तान की सीमा से लगा जो मध्य एशियाई मुस्लिम बहुल आबादी वाला देश है तजाकिस्तान, हिजाब पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने जा रहा है। तजाकिस्तान की संसद के उच्च सदन जिसका नाम क्या है, मजलिसी मिल्ली ने हिजाब पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून पारित कर दिया है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, तजाकिस्तान। ये यहाँ पे और कुछ डिटेल है, इनको आप देख लीजिएगा, हम बताएंगे तो इसमें टाइम बहुत ज़्यादा होता है, फिर वीडियो लंबा बनता है, तो आप इसको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया गया? 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन है भर्तृहरि महताब, ऑप्शन बी ओम बिरला, ऑप्शन सी मनोज पांडे, ऑप्शन डी सुशील जैन। तो किसको जो है 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है? तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, भर्तृहरि महताब जो है
उनको 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, भर्तृहरि महताब। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में NHAI ने जो है AI का उपयोग करके सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है। NHAI ने जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसने AI का उपयोग करके सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है। ऑप्शन है IIT दिल्ली, ऑप्शन बी IIT बॉम्बे, ऑप्शन सी IIT कानपुर या ऑप्शन डी IIT मद्रास। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, IIT दिल्ली के साथ जो है NHAI ने AI का उपयोग करके सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए समझौता किया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, IIT दिल्ली। AI के जरिए सड़क सुरक्षा मजबूत करने के लिए उद्देश्य भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जो है NHAI है, उसने दिल्ली के इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ जो है हस्ताक्षर जो है किए हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, IIT दिल्ली। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में शीर्ष स्थान किसे मिला है। जो सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी हुई है उसमें टॉप पर कौन है। ऑप्शन है फिनलैंड, ऑप्शन बी नॉर्वे या ऑप्शन सी डेनमार्क, ऑप्शन डी जर्मनी। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, फिनलैंड जो है शीर्ष स्थान उसको मिला है किसमें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट जो अभी हाल ही में जारी हुई है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। फिनलैंड की बात करें तो फिनलैंड की राजधानी क्या है, हेलेंसिकी, और यहाँ की मुद्रा क्या है, यूरो। नॉर्वे की राजधानी क्या है, ओस्लो, यहाँ की मुद्रा है नॉर्वेजियन क्रोना जो है यहाँ की मुद्रा। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन और यहाँ की मुद्रा ड्रेनिश क्रोना जो है यहाँ की मुद्रा। जर्मनी की राजधानी बर्लिन और यहाँ की मुद्रा क्या है, यूरो है। बात करें जो नॉर्डिक देश हैं ये SDG लक्ष्य को हासिल करने में सबसे आगे हैं, जिसमें फिनलैंड का स्कोर 86.4 था, वो पहले स्थान पे। उसके बाद स्वीडन है, उसके बाद डेनमार्क, उसके बाद फिर जर्मनी और फिर फ्रांस। ये 5 देश हैं। नीचे के 3 देशों की बात करें तो दक्षिण सूडान, मध्य अफ्रीकी गणराज्य और चाड जो है ये नीचे के सबसे लास्ट के पोजीशन के देश हैं। पूर्वी और दक्षिण एशिया वर्ष 2015 के बाद सबसे अधिक SDG लक्ष्यों में प्रगति वाले देश बने हैं। भारत ने 64 के समग्र स्कोर के साथ 109वीं रैंक हासिल की। भारत की रैंक क्या है, 109वीं रैंक भारत की है। और सबसे टॉप पर कौन है, फिनलैंड जो है पहले पोजीशन पे और भारत 109वें पोजीशन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में भारतीय थल सेना के उप प्रमुख कौन बने। भारतीय थल सेना के उप प्रमुख कौन बने। ऑप्शन है NS राजा सुब्रमण्य, ऑप्शन बी गिरीश ताती, ऑप्शन सी नलिन नेगी, ऑप्शन डी सुशील जैन। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, SN राजा सुब्रमण्य जो है वो अभी हाल ही में भारतीय थल सेना के उप प्रमुख बन गए हैं। आपको याद हो तो अभी हाल ही में भारतीय प्रमुख कौन बने हैं, उपेंद्र द्विवेदी जो है भारतीय प्रमुख बन गए हैं और वो पहले उप प्रमुख थे। और अभी हाल ही में जो पहले भारतीय थल सेना के प्रमुख थे मनोज पांडे, उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है, तो जो उपेंद्र द्विवेदी हैं उनको बनाया गया है भारतीय थल सेना का प्रमुख। और नए उप प्रमुख कौन बन गए हैं, NS राजा सुब्रमण्य जो है नए थल सेना उप प्रमुख बन गए। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल इंडिया ने किसे नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। ऑप्शन है वैशाली शेरेवी, ऑप्शन बी जितेंद्र सिंह, ऑप्शन सी गिरीश ताती, ऑप्शन डी नरवर सिंह। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। अभी हाल ही में ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल इंडिया ने गिरीश ताती को अपना जो है अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस राज्य के जंगम जिले में JSI द्वारा नई ईल प्रजाति की खोज की गई है। किस राज्य के जंगम जिले में JSI द्वारा जो है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है JSI क्या है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा नई ईल प्रजाति जो है उसकी खोज की गई। ऑप्शन है ओडिशा, ऑप्शन बी कर्नाटक या ऑप्शन सी राजस्थान या ऑप्शन डी असम। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ओडिशा में जो है जो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण
के शोधकर्ता हैं, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो JSI है उसके जो शोधकर्ता उन्होंने उड़ीसा के तट से जो है ये सांप की नई प्रजाति है, जो ईल है ये एक सांप की नई प्रजाति है जिसका पूरा नाम क्या है, ईल ओफिचधस जो है इसका फुल नाम जो है इसको बताया गया है। और यह वहाँ पर जो है उड़ीसा के सुवर्ण रेखा और बाहुड़ा तट के किनारे जो अलग अलग मुहाने वहाँ से ये नमूने एकत्रित किए गए हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उड़ीसा के जो है जंगम जिले में जो है JSI द्वारा जो है सांप की एक नई प्रजाति है ईल जो है जिसकी खोज की गई है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में लिथियम की तलाश में जुड़ी कोल इंडिया किस देश की कंपनी के साथ मिलकर अर्जेंटीना में खोज करेगी। जो है लिथियम की तलाश में जुड़ी कोल इंडिया किस देश की कंपनी के साथ मिलकर अर्जेंटीना में खोज करेगी। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी जापान, या ऑप्शन सी ब्रिटेन, या ऑप्शन डी चीन। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अमेरिका में जो है लिथियम की तलाश में जुड़ी जो कोल इंडिया है वो अमेरिका के साथ मिलकर जो है अर्जेंटीना में खोज करेगी। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। अमेरिका की बात करें राजधानी क्या है, वाशिंगटन DC और यहाँ की मुद्रा क्या है, डॉलर है। जापान की राजधानी टोक्यो और यहाँ की मुद्रा येन। ब्रिटेन की राजधानी लंदन, मुद्रा यहाँ की पाउंड स्टर्लिंग है। चीन की राजधानी बीजिंग और यहाँ की मुद्रा रेनमिनबी है। इस तरह से जो हमारा डेली का सेशन होता है वो ख़त्म होता है। आगे देखेंगे एक क्वेश्चन जो डेली आपसे पूछते हैं जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में नासा ने पहली बार कहाँ एटोको पॉइंट चट्टान की खोज की है। ऑप्शन ए मंगल ग्रह, या ऑप्शन बी शुक्र ग्रह, या ऑप्शन सी शनि ग्रह, या ऑप्शन डी बुध ग्रह। तो कहाँ पर जो है नासा ने पहली बार एटोको पॉइंट चट्टान की खोज की। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अब एक क्वेश्चन जो लास्ट वीडियो में आपसे पूछते हैं उसका आंसर देख लीजिए। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था हाल ही में वीवो ने कहाँ भारत का सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन विनिर्माण संयंत्र खोलेगा। भारत जो है कहाँ भारत का सबसे बड़ा मोबाइल जो वीवो जो है भारत में कहाँ अपना सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन विनिर्माण संयंत्र खोलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चेन्नई आंसर हो जाएगा। इस तरह से जो डेली का सेशन होता है वो ख़त्म होता है। और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ पर हमारे डेली सेशन की आपके PDF एकदम फ्री में अवेलेबल मिलेगी और लास्ट में आपको सारे क्वेश्चन के जो है आंसर रहेंगे जिससे आपको रिवीजन में आसानी होगी। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। और जाने से पहले आप लोगों से अपील है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सेवतो को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।